हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे मतलब क्वेश्चंस हम हर वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम इसे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। भारत में भौ भारत में भौगोलिक विविधता के कारण अलग अलग प्रकार की जितने भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की मिट्टियाँ मिलती हैं। जैसे मिट्टी खेती, वनस्पति, जीवन का प्रमुख आधार है, ठीक है। मिट्टी जो है वो खेती, वनस्पति, मानव जीवन का प्रमुख आधार है। तो मिट्टी की परिभाषा क्या है? चट्टानों के टूट फूटने और जैविक पदार्थों के मिलने से बनी ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। क्या होता है कि मतलब जो चट्टानें होती हैं ऐसे ऐसे जो बनी रहती हैं, ये नदी बह बह के आती है, इन्हें तोड़ तोड़ कर लाती है और ये छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती हैं और वो फैलने लगती है चारों तरफ, तो वो मिट्टी बन जाती है, ठीक है। तो मिट्टी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। पर मिट्टी कितने प्रकार की होती है, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं मिट्टी बनने की प्रक्रिया क्या है। तो मिट्टी बनने की प्रक्रिया को मृदा निर्माण कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि चले चट्टान होती है, चट्टान में फिर जलवायु परिवर्तन होते हैं, समय समय लगता है, स्थलाकृति बदलती हैं और जैव तत्व उसमें बनते हैं। उसके बाद जो, जैसे कि ये है, पहले ये कोई चट्टान यहाँ पर कोई चट्टान होगी, टूटे फूट यहाँ पर टूट फूट हो गई। फिर उसके बाद ये थोड़े थोड़े कण आने लगे, फिर उसके बाद ये जैव तत्व निकल आए। ओके, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा खास नहीं है। जो खास है वो आगे है वाला। तो अब देखते हैं भारत की मिट्टी के प्रमुख प्रकार। मिट्टी कितने प्रकार की होती है? फर्स्ट होता है जलोढ़ मिट्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी है। फिर उसके बाद आती है काली मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, फिर लैटराइट मिट्टी। ये चार मिट्टी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर पांचवें नंबर पे है मरुस्थलीय या रेतीली मिट्टी, ठीक है। और पर्वतीय मिट्टी, पीट या दलहनी मिट्टी, सॉरी दलदली मिट्टी, ठीक है। और लवणीय और क्षारीय मिट्टी। तो हम इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से ज्यादा पूछे जाते हैं। एक एक करके इसे अच्छे से देखते हैं। तो अब देखते हैं पहले जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की परिभाषा क्या है? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? जो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। और ये इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? ये बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। नई व पुरानी दो प्रकार की होती हैं, क्योंकि हर बार नदियां बहा बहा के लाती हैं, कहीं पे छोड़ देती हैं, कहीं पे नहीं छोड़ती। वो मिट्टी फिर जैसे नदी यहाँ तक बहा के लाई है, फिर अगली बार यहाँ तक लेकर आएगी, तो ये वाली रह गई पुरानी मिट्टी, यहाँ पर नई नई जलोढ़ आ जाती है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन अधिक होती है, ठीक है, फास्फोरस कम होता है। कृषि के लिए सर्वोत्तम होती है, कृषि बहुत अच्छी होती है यहाँ पर। तो जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार हैं, एक तो खादर, ठीक है, एक होता है बांगर। मतलब खादर का क्या होता है कि जैसे कि जो नदी है ये, ठीक है, ये नदी बह के आ रही है। पहले ये यहाँ से बह रही थी, इतने एरिया में, सॉरी, इतने एरिया में बह रही थी, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा बह रही थी। फिर उसके बाद ये बहना शुरू हो गई यहाँ तक, इसमें पानी कम हो गया, तो ये हो गई बांगड़, और ये हो गई खादर, जो नई वाली जलोढ़ जो लेकर आ रही है ये, ठीक है। जो इस साल, तो हम देखते हैं खादर मिट्टी और बांगड़ मिट्टी, इसे थोड़ा डिटेल में। कि नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है, जो मैंने बताया था कि नदी जो बहा कर लेकर आई है, अभी की मिट्टी जो लेकर आई है वो होती है नई जलोढ़। मतलब कि छोटे छोटे कण होते हैं उसमें, नई जलोढ़ होती है। हर वर्ष बाढ़ बाढ़ से बनती है। जैसे कि बिहार में, अक्सर बिहार होता है या कोई भी प्रदेश होता है, वहां पर बाढ़ आ जाती है, फिर उसके बाद जो बहुत सारा पानी भर जाता है, वहां पे नई जलोढ़ आ जाती है, ठीक है। और अत्यधिक उपजाऊ हो जाती है वो, और नदियों के किनारे पाई जाती है। भाई नदी बहा के लेकर रही है, बहा कर ला रही है, तो नदियों के किनारे ही पाई जाएगी। बांगड़ मिट्टी, बांगड़ मिट्टी मतलब पुरानी जलोढ़ होती है। जैसे कि नदियां पहले, सॉरी, हाँ, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जैसे कि नदियां ये लेकर आई हैं, और पहले पिछले साल यहाँ यहाँ तक नदी बह रही थी, अब ये नदी यहाँ तक बह रही है, तो जो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये फ्री जो क्षेत्र है इस साल, इसको कहते हैं बांगड़। इसे कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी। बाढ़ क्षेत्र से दूर होती है, ठीक है। खादर से कम उपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें कण मतलब कमजोर होते हैं। पुरानी जलोढ़ हो गई, तो खादर से कम कम उपजाऊ होती है, और इसमें कंकर पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं? कंकर पाए जाते हैं।
और प्रमुख क्षेत्र जो होता है ना जलोढ़ मिट्टी का, वो होता है जैसे जो क्षेत्र है वो पंजाब है, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया। ठीक है, ये क्षेत्र जो है ये है जलोढ़ मिट्टी के महत्वपूर्ण क्षेत्र। ओके। और इसमें एक चीज और देख लेते हैं, मुख्य फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं ज्यादातर। देखो, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं, चावल, गन्ना, मक्का, जूट, ये सब चीजें उगाई जाती है। जूट तो ज्यादातर पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। ठीक है। मक्का, गन्ना, चावल, जौ, गेहूं, ये सब चीजें उगाई जाती हैं जलोढ़ मिट्टी में। तो अब चलते हैं आगे। खास तथ्य। भारत की लगभग जो है जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है वो भारत के 43% भूभाग पर है। ठीक है, 43% बहुत ज्यादा भाग है। ओके। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अब देखते हैं अपनी काली मिट्टी को। काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? ज्वालामुखी लावा से। जैसे कि ज्वालामुखी लावा निकला था, उससे मिट्टी के वो कण चट्टाने जो है टूटने लगी, फिर उसके बाद काली मिट्टी का निर्माण हुआ। ठीक है। तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? ये नमी धारण क्षमता अधिक होती है, मतलब पानी कितना भी डाल लो इसे तुरंत सो पी जाती है ये। सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं, मतलब अगर ये पानी ना पड़े इस पे तो सूखने लगती है, और सूख के चटकने लगती है, ऐसे जैसे चटकती है ना, बिल्कुल वैसे। और इसमें चूना और मैग्नीशियम बहुत मात्रा में पाया जाता है। चूना और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है, और कपास की खेती के लिए सर्वोच्च होती है ये। क्या होती है? सर्वोच्च होती है। और ये वाला जो काली मिट्टी का जो क्षेत्र है, ये कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। मुख्य फसलें क्या है इसकी? कपास, सोयाबीन, ज्वार और गेहूं। क्या है? कपास, सोयाबीन, ज्वार, गेहूं, ये काली मिट्टी के प्रमुख फसलें हैं। ठीक है। खास तथ्यों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो खास तथ्य में कुछ खास नहीं है। काली मिट्टी, सॉरी, कपासी मिट्टी भी कहते हैं इसे। ठीक है, काली कपासी, ये यूपीएससी का क्वेश्चन भी था कि काली कपासी मिट्टी किसे कहा जाते हैं, कहा जाता है। ये इसे काली मिट्टी को ही कहा जाता है। ठीक है। अब चलते हैं अपनी लाल मिट्टी की तरफ। तो अब देखते हैं जरा लाल मिट्टी। ये लाल मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ था? लौह तत्व की अधिकता से बनी लाल रंग की मिट्टी को लाल मिट्टी कहते हैं। मतलब कि ये सीधी सीधी बात है कि लाल दिख रही है तो मतलब लौह तत्व इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे। ठीक है। तो आयरन अधिक होता है इसमें, लाल मिट्टी में। और नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा इसमें होती है कम। किसकी मात्रा कम होती है इसमें? नाइट्रोजन और फास्फोरस की। और जल धारण क्षमता इसकी होती है कम। जैसे कि काली मिट्टी की जल धारण क्षमता बहुत ज्यादा थी, और इसकी जल धारण क्षमता है कम। और ये मिट्टी कहाँ पर मिलती है? तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र, सॉरी, जैसे ये वाला क्षेत्र हो गया, ये इधर हो गया आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन वाले क्षेत्रों में, उड़ीसा वगैरह, यहाँ पर। तो यहाँ लाल मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, और लाल मिट्टी में आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो चलते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें मुख्य फसलें कौन सी उगाई जाती हैं? जैसे मूंगफली, बाजरा, ज्वार, दालें, सॉरी, तो क्या दालें, ठीक है, ये सब फसलें उगाई जाती हैं। और कुछ खास तथ्य हैं इसमें। हवा के संपर्क में आने पर ये लाल होती है। ठीक है। और इस पे अगर पानी डाल दिया जाए तो ये पीली दिखने लगती है। ठीक है। और सिंचाई से उपज बढ़ाई जा सकती है, मतलब अगर इसकी सिंचाई की जाए ना अच्छे से तो इसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाई जा सकती है। अब देखते हैं जरा लेटराइट मिट्टी के बारे में। लेटराइट मिट्टी मतलब ये जो छह मिट्टी है इसकी परिभाषा देख लेते हैं जरा। अधिक वर्षा से पोषित तत्वों के क्षरण से बनी मिट्टी को लेटराइट मिट्टी कहते हैं। मतलब कि जहाँ पर मतलब पानी वर्षा ज्यादा होती है, जैसे कि पश्चिमी पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र हो गया, केरल का क्षेत्र हो गया, तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र होगा, जहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है। ठीक है, उन क्षेत्रों में ये लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और इसमें क्या होता है कि इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, और उपजाऊ कम होती है ये, और लोह एवं एल्युमिनियम की अधिकता होती है इसमें। लोहे की और एल्युमिनियम की अधिकता ज्यादा होती है। तो अब प्रमुख क्षेत्र कौन सा है इसका? जैसे केरल, जो कि मैंने अभी बताया था, मैं भी दूँ, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और
उड़ीसा। और मुख्य फसलें क्या है इसकी, जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, काजू हो गया, तो ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पर उगाई जाती हैं। और कुछ खास तथ्य देख लेते हैं जरा। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है, जो बताया कि मतलब वर्षा ज्यादा होती है वहां पर, तो यहाँ यहाँ पर ज्यादा उगती है ये। और खाद डालने से खेती संभव हो जाती है। मतलब अगर यहाँ पर खाद की मात्रा ज्यादा डाली जाएगी तो खेती संभव हो जाती है। अब चलते हैं मरुस्थलीय मिट्टी की तरफ। मरुस्थलीय मिट्टी की डेफिनेशन क्या है, वो शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो मिट्टी होती है उसे रेगिस्तानी मिट्टी कहते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी। अब चलते हैं आगे। तो मरुस्थलीय मिट्टी की मुख्य विशेषताएं क्या है, रेतीली बनावट होती है इसकी, जैविक तत्व कम होते हैं इसमें, और जल धारण क्षमता बहुत ही कम होती है। ठीक है। और इसका जो क्षेत्र है वो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया और हरियाणा वाला क्षेत्र हो गया। मुख्य फसलें क्या है इसमें, जो मतलब पानी की मात्रा जिसमें कम यूज होती है, जैसे कि बाजरा हो गया, ग्वार हो गया, मूंग हो गया इनमें। और कुछ खास तथ्य क्या है इसमें, कि लवणता अधिक पाई जाती है इस मिट्टी में, और सिंचाई से इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। ओके। अब देखते हैं आगे। तो अब देखते हैं जरा पर्वतीय मिट्टी के बारे में। पर्वतीय मिट्टी मतलब पर्वतीय ढलानों पर पाई जाने वाली जो मिट्टी होती है वो पर्वतीय मिट्टी कहलाती है। ठीक है। और इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, पतली परत, परत जो होती है बहुत पतली होती है, क्योंकि नीचे चट्टानें होती हैं। और कटाव की समस्या होती है, अगर तेज बारिश पड़ जाए तो ये मिट्टी मतलब बहकर नीचे पहुंच जाती है। और जैविक पदार्थ जो होते हैं वो अधिक होते हैं इनमें। ओके। मुख्य क्षेत्र क्या है इसका, जम्मू कश्मीर हो गया, जैसे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं हमारे, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया। और इसमें जो सबसे ज्यादा जो मुख्य फसलें जो होती हैं वो जैसे सेब हो गया, अखरोट हो गया, चाय हो गया, आलू हो गए, गेहूं भी उगता है यहाँ पर। तो ये सब चीजें हैं इसकी प्रमुख फसलें। और उसके कुछ खास तथ्य देख लेते हैं जरा। लवण लवणता अधिक पाई जाती है। ठीक है। और सिंचाई से इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। अब देखते हैं जरा दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी मतलब जहाँ पर दलदल पाए जाते हैं वैसी जगहों पर। यहाँ पर अधिक जैव पदार्थों से बनी मिट्टियों को पीट मृदा कहते हैं। इसे मतलब जो दलदली मिट्टी होती है उसे पीट मृदा भी कहते हैं। ठीक है। मुख्य विशेषता क्या है इसका, गहरा रंग जो होता है वो गहरा काला होता है, और अधिक अम्लीयता होती है, और जल भराव क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। अब इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो है केरल, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, मतलब जहाँ पर दलदल मिलते हैं तो उन्हीं क्षेत्रों में मिलती है ये। जैसे धान हो गया, इसकी प्रमुख जो फसल होती है वो धान हो गया, जूट हो गया, ये सब चीजें। खास तथ्य क्या है, ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है। ह्यूमस जो होती है वो बहुत ज्यादा, जो मतलब चिपचिपापन ह्यूमस ये होता है। कृषि से पहले अधिक सुधार आवश्यक है, सॉरी, कृषि से पहले सुधार आवश्यक है। इसमें कुछ ना कुछ सुधार करने पड़ेंगे, मतलब पानी की मात्रा कम करनी पड़ेगी जिससे कि मिट्टी थोड़ा सा ऊपर आ जाए। ठीक है। अब आ जाते हैं लवणीय और क्षारीय मृदा की तरफ। तो अधिक लवण और क्षार वाली मिट्टी को लवणीय मिट्टी कहते हैं। और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, सफेद परत दिखाई देती है इसमें। ठीक है। लवण मतलब जैसे कि मिट्टी है, ये मिट्टी के ऊपर लवण लवण आ जाते हैं, बहुत छोटे 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 छोटे, और क्षार की परत हो जाती है तो सफेद सफेद सी दिखने लगती है वो मिट्टी। ठीक है। इसमें फसल उत्पादन कम होता है। क्यों फसल उत्पादन कम होगा, कि केशिकात्व की जो नलियां होती हैं वो टूट जाती हैं, जिससे कि मतलब केशिकात्व ज्यादा होता है तो ऊपर जो, सॉरी, केशिकात्व जो नली होती है नीचे बनी रहती है, वो ज्यादा हो जाती है, और उसकी वजह से पानी की मात्रा ज्यादा निकलती है, जिससे कि ऊपर ये परत जम जाती है। ठीक है। तो फसल उत्पादन यहाँ पर कम हो जाता है। तो ये मृदा का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है। और इसमें प्रमुख फसलें कौन सी होती हैं, कपास, सोयाबीन, ज्वार और गन्ना। और इसमें ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसे कहते हैं। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल। और इसमें चूना लोहा अधिक होता है, चूना और लोहा अधिक होता है। ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, और इससे मतलब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है ज्वार, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ हो गई, काली हो गई, लाल हो गई। ठीक है, लाल मिट्टी हो गई, और लेटराइट मिट्टी।
लेटराइट मिट्टी, इसको तो अच्छे से याद कर लेना, मतलब पढ़ लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर गाइस पसंद आए वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मेरे चैनल पे सारी चीज़ें मतलब अच्छी खासी वीडियोस हैं, जो मतलब इसमें यहाँ पर आपको वो सारे फैक्ट्स मिलेंगे जो एग्जाम्स में बिल्कुल पूछे जाते हैं। ये एग्जाम के रिलेटेड ही फैक्ट्स मिलेंगे यहाँ पर, और कोई फालतू बकवास नहीं है किसी भी तरह की। और आप अगर देखना चाहेंगे, मतलब एक बार आप मेरी एनसीईआरटी की, सॉरी लूसेंट की एक बार वीडियो जरूर देखना। उसमें क्या है कि मतलब लूसेंट का जो ज्योग्राफी का जो पार्ट है, मैंने वो बिल्कुल विद मैपिंग के थ्रू पढ़ाया है। वो आपको अगर एक बार आप मतलब 1 घंटे की मैंने वीडियो डाली अभी, अगर वो 100 लाइक्स हो जाते हैं उस पर तो वो नेक्स्ट पार्ट भी डालूंगा। अगर वो आप देख लेते हैं अच्छे से वीडियो, तो 1 घंटे का पूरा ही जितना भी भूगोल में बताया है वो सारा आपके दिमाग में छप जाएगा। बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है गाइज, अगर लाइक और मतलब पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय, थैंक यू।